जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इजी, जहां हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री को लेकर। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो हमने लिए थे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 से। आज उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। यहाँ हमसे पूछा गया कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल। देखिए, दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स तब कहे जाते हैं जब उन दोनों एंगल के सबमिशन से हमें मिलता है 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ अगर x और y दो एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री हैं तो इनके सबमिशन से मुझे मिलेगा 180 डिग्री। अब हमसे पूछा गया कि अगर ये दोनों ही एंगल मैं एक्यूट ले लूँ तब भी क्या ये सप्लीमेंट्री कहे जाएंगे। तो चलिए, एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं। यहाँ अगर मैं 90 डिग्री से कम कोई एक एंगल ले लेता हूँ, सपोज 89, और यहाँ y के लिए भी मैं सेम वैल्यू पुट करता हूँ 89। ध्यान रहे 89 से अगर मैं एक और ज़्यादा ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा राइट एंगल। तो इसका मतलब है एक्यूट एंगल की जो भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है मैंने यहाँ वो दोनों वैल्यू यूज़ की हैं। x और y का समेशन करने पर मुझे मिलेगा 178। इट मीन्स मैक्स टू मैक्स वैल्यू रखने के बाद भी मैं 180 तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। इसका साफ मतलब है कि दोनों ही एंगल्स अगर मैं एक्यूट लेकर चलता हूँ उस केस में ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल पेयर नहीं बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं बी के लिए, जहां हमसे कहा गया है कि दोनों ही एंगल्स को अगर हम ऑब्ट्यूस ले लें। ऑब्ट्यूस एंगल्स वो एंगल है जो कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं। तो 90 डिग्री से बड़ा अगर मैं एंगल सपोज यहाँ लेता हूँ 91 और दूसरा एंगल भी मैं ले लेता हूँ 91। ध्यान रहे हमने राइट एंगल से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली है, तो सबसे छोटी से छोटी ऑब्ट्यूस एंगल की जो वैल्यू हो सकती है वो मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ। सो 91 प्लस 91 मुझे यहाँ देने वाला है 182। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि 180 से हमारी वैल्यू आ रही है थोड़ी सी ज़्यादा। अगर मैं इसे 180 करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ किसी एक एंगल या दोनों में से एक डिग्री और कम करना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि हमें दोनों ही एंगल्स को ऑब्ट्यूस लेना है। और ऑब्ट्यूस बोले तो 90 डिग्री से बड़ी, और 90 डिग्री से सबसे छोटी वैल्यू लेने के बाद भी मुझे 182 मिल रहा है। अगेन हम कह सकते हैं दोनों ही एंगल्स अगर हम ऑब्ट्यूस मान के चलते हैं उस केस में भी हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं मिल रहे। तो इस केस में भी हमारा जवाब हो जाएगा नो, और यहाँ भी हम लिखेंगे नो। बात करें सी के लिए, जहाँ हमें दिए गए हैं राइट एंगल्स। अगर मैं दोनों ही एंगल्स को राइट एंगल ले लेता हूँ, राइट एंगल्स मीन्स एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री को राइट एंगल कहा जाता है। दोनों ही राइट एंगल लेने पर मुझे यहाँ वैल्यू मिलती है 180 डिग्री। और इस तरह मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही एंगल राइट एंगल लेने पर हमें सप्लीमेंट्री एंगल पेयर मिल सकता है। ध्यान रखिए, हम जब भी 180 डिग्री समेशन की बात करते हैं और जब हम ये चाहते हैं कि दोनों ही एंगल सेम हो, या एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो या राइट एंगल हो, उस केस में हमें दोनों ही एंगल राइट एंगल लेने होंगे, तभी हमें 180 डिग्री मिल सकता है। दोनों एक्यूट दोनों ऑब्ट्यूस लेने के बाद हमें सप्लीमेंट्री एंगल पेयर नहीं मिलता, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल पेयर के लिए ज़रूरी है एक एंगल एक्यूट हो तो दूसरा ऑब्ट्यूस, या फिर दोनों ही राइट एंगल हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यह है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। यहाँ हमें कहा गया है कि एक कोई एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है और बात हो रही है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो ध्यान रहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं एंगल और इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हमें समेशन में देते हैं 90 डिग्री, तो उस केस में हम कहते हैं ये एंगल पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ हमें कहा गया है कि जो x की वैल्यू है वो 45 से ज़्यादा है। मान के चलिए मैं इसे 46 ले लेता हूँ, 45 से थोड़ी सी ज़्यादा। इसके बाद में रखता हूँ y और मुझे मिलता है 90 डिग्री। यहाँ मैं x की वैल्यू को ले रहा हूँ 45 से ज़्यादा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। अब चलिए देखते हैं y पर इसका क्या इफेक्ट होता है। यहाँ मैं देखता हूँ y की वैल्यू आती है 90 डिग्री माइनस 46, और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 44। इट मीन्स ये जो वैल्यू मुझे अब मिल रही है ये मिल रही है 45 से कम। ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 46 की जगह ले लेता हूँ 47 प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 90 डिग्री माइनस 47, और यहाँ से मुझे वैल्यू मिलने वाली है 43। अगेन इन दोनों ही ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जब
दो एंगल जिनके समीशन से हमें 90 डिग्री मिल रहा है, मीन्स इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 45, इट मीन्स वो जो दूसरा एंगल है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो लेस देन 45 होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ हमें एक फिगर गिवन है और कहा जा रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, और कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। यहाँ हमसे बात हो रही है एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। तो अगर एंगल 1 देखें तो एंगल 1 होगा AOC। यहाँ मैं लिखना चाहूँगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एंगल 1 मीन्स एंगल AOC, और एंगल 2 जिससे हमारा कंपैरिजन है वो है COE। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें पहली कंडीशन है कि क्या वर्टेक्स उन दोनों एंगल्स का सेम है जिन्हें हम एडजेसेंट प्रूफ करना चाहते हैं। तो AOC एंड COE में वर्टेक्स है O, वर्टेक्स आर सेम, इट मीन्स पहली कंडीशन ये फुलफिल करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके बीच कोई एक एज कॉमन होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं AOC एंड COE में ये जो OC है ये कॉमन है, OC इज कॉमन। और तीसरी कंडीशन है जो कहती है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो इस कॉमन आर्म के आइदर साइड होनी चाहिए, मतलब अलग अलग तरफ होनी चाहिए। तो मैं देख सकता हूँ OC ये जो आर्म है, एक आर्म OE और एक आर्म OA, दोनों ही अलग अलग साइड हैं, ईदर साइड हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये एडजेसेंट की तीनों ही कंडीशंस को फुलफिल करता है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे कि यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। इसका जवाब होगा यस। बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। हमें दिया है AOC मीन्स AOC इज एडजेसेंट टू AOE। तो फिर से हमें वही तीनों शर्तें यहाँ लगाकर चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा है। तो चलिए एक बार हम चेक करते हैं। एंगल AOC में और AOE में कॉमन वर्टेक्स है O, तो ये पहली शर्त को पूरा कर रहा है। अब बात करते हैं AOC और AOE में एक आर्म कॉमन है और वो है AOR, मतलब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। बट जो नॉन कॉमन आर्म है, कंडीशन नंबर 3, वो इस कॉमन आर्म के एक ही तरफ है। अगर हम बात करते हैं OC की और OE की, तो ये दोनों ही इस आर्म के एक ही तरफ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम बोलेंगे आंसर होगा नो। बात करें, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल COE एंड एंगल EOD क्या ये लीनियर पेयर बनाते हैं? तो जैसा कि हम देख सकते हैं एंगल COE एंड EOD ये दोनों ही एंगल्स सम करने पर हमें 180 डिग्री देंगे। इसका ये मतलब हुआ हम कह सकते हैं कि एंगल COE एंड EOD एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी में भी बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के सारे एंगल का समीशन 180 डिग्री होता है। और जब हम कहते हैं एंगल COE तो हम बात कर रहे हैं एंगल 2 की, और जब हम कहते हैं एंगल EOD तो हम बात कर रहे हैं एंगल 3 एंड 4, दोनों को प्लस कर दें तो उनकी। इट मीन्स अगर सारे एंगल्स को जोड़ा जाए तो 2, 3 एंड 4 हमें 180 डिग्री दे रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यस एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। BOD एंड DOA, एंगल BOD एंड DOA। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके समीशन से हमें मिलता है 180 डिग्री। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5 इनके समीशन से हमें 180 डिग्री मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं यस दीज एंगल्स आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4।
क्या एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल पता करने के लिए पहले हमें ये पता करना होगा कि एंगल 1 किन दो लाइंस के बीच में बन रहा है। ये लाइन ए है और ये लाइन है सी, और इसी के अपोजिट साइड बन रहा है, मतलब लाइन ए बी एंड सी डी से एंगल 1 बना है, तो हम कह सकते हैं लाइन ए बी और सी डी से ही मिलकर बन रहा है ये एंगल 4। तो इसका जवाब है कि यस, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट। लास्ट जो हमें इससे पूछा गया है वो है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5। तो यहाँ एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट अगर मैं एंगल निकालूंगा तो वो एंगल होंगे एंगल 2 और एंगल 3, क्योंकि एंगल 5 बन रहा है ए बी और सी डी, यहाँ ए बी और सी डी, और यहाँ भी हम देख सकते हैं इस वर्टिकल के अपोजिट है एंगल 2 + 3, तो इसका जवाब होगा एंगल 2 + एंगल 3। चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ हमें बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पेयर कौन सा है। तो देखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि सेम लाइन के द्वारा बनते हैं लेकिन इन फ्रंट ऑफ, एडजेसेंट ना होते हुए आमने सामने। तो चलिए यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें लाइंस चाहिए होती है, ना कि रे। यहाँ ये जो आप इस लाइन को देख रहे हैं ये एक्चुअल में रे है, तो इसलिए हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए सिर्फ इस लाइन पर और इस लाइन पर। ये दो लाइन ही लाइन है, बाकी ये है रे। तो इन दो रे के बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ और यहाँ, तो एंगल 1 एंड एंगल 4 दीज आर वर्टिकली अपोजिट। यहाँ मैं लिखूंगा एंगल 1 एंड एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट हैं। और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो एंगल 5 आर वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 2 एंड 3, एंगल 2 एंड 3। तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए एंगल 5 एंड एंगल 2 + एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट होंगे। लीनियर पेयर में जब हम बात करते हैं, लीनियर पेयर देखने के लिए हमें देखना होगा, यहाँ लीनियर पेयर हमारे पास स्ट्रेट लाइन पर एंगल 1 एंड एंगल 5 ये एक लीनियर पेयर है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड एंगल 5, और एक मैं देख सकता हूं एंगल 5 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 4। बाकी जब यहाँ पेयर की बात हो रही तो ध्यान रखिए हमें लीनियर पेयर में उन्हीं एंगल्स को गिनना है, काउंट करना है जिनके समेशन से 180 डिग्री आता है, ऐसे दो एंगल। क्योंकि अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 ये तीनों मिलकर तो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, लेकिन जब हमसे लीनियर पेयर कहा जा रहा है तो इस केस में हम दो एंगल्स को ही एक साथ काउंट करेंगे। इट मीन्स इस लाइन के इस तरफ जो मुझे 3 एंगल दिख रहे हैं इन्हें मैं लीनियर पेयर में काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर इस लाइन पर हम बात करें तो लीनियर पेयर मिलने वाला है एंगल 1 और 5 से, और इस लाइन पर बात करें तो लीनियर पेयर मिल रहा है एंगल 4 एंड एंगल 5 के साथ में। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।